हेलो एवरीवन, दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा सेल साइकिल के बारे में, सेल डिवीजन क्यों होता है और सेल डिवीजन क्या होता है, और हमने कुछ फेजेस की बात की। फेजेस की बात जैसे इंटरफेस, एम फेज है ना। इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज कहलाता है और ज्यादा टाइम उसी में लगता है। उसके अंदर आता है G1 फेज, S फेज, G2 फेज। फिर बात की थी हमने एम फेज की। एम फेज जिसको माइटोटिक फेज बोलते हैं और एक्चुअली सेल डिवीजन उसी में होता है। उसके अंदर आता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, अब हम ये लेक्चर में उसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो हम बात करते हैं G1 फेज की। G1 फेज तो गैप 1 फेज भी कहा जाता है इसको। तो क्या क्या हो सकता है इसमें? सबसे पहले सेल साइज इंक्रीजेस, दूसरा सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, तीसरा प्रोटीन सिंथेसिस में होती है, प्रोटीन सिंथेसिस, चौथा ऑर्गेनल डुप्लीकेशन, और ये सबसे इंपॉर्टेंट फेज कहा जाता है। क्योंकि देखो, आप कहीं एक एग्जांपल समझाते हो, आप कहीं ट्रिप में जाते हो तो एक बंदा जरूर होता है जो हमेशा लेट करता है, तो आप उसके हिसाब से मतलब टाइम अरेंजमेंट करते हो। तो जीवन फेज एक ऐसा फेज है, एक तो पहले ये लॉन्गेस्ट फेज है और ये डिसाइड करता है कि सेल साइकिल कितने टाइम तक चलेगी, है ना। क्योंकि जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि एक जो बंदा रहता है जिसकी वजह से लेट, उसी के हिसाब से आप टाइम पूरा मतलब वो करोगे कि आपने टाइम उसको दे दिया कि 8 बजे आना है, लेकिन सबको जाना है 9 बजे। आपने उसको पहले का टाइम दिया है क्योंकि आप जानते हैं कि वो लेट ही करेगा। तो इसी तरह इसमें G1 फेज में भी सबसे इंपॉर्टेंट फेज G1 फेज होता है और यही डिसाइड करता है कि सेल साइकिल का ड्यूरेशन कितना होगा, है ना। अब बात करते हैं एस फेज की। एस फेज जिसको हम सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। तो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन होता है और G1 फेज में डीएनए रेप्लिकेशन के लिए तैयार होता है। मतलब ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन, हाँ, और क्या होता है? क्रोमोसोम डुप्लीकेशन, मतलब अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल्ड, but chromosome number will be same। इसका क्या मतलब हुआ? जो अमाउंट होती है क्रोमोसोम की, जो अमाउंट होती है वो डबल हो जाती है, लेकिन उसका जो क्रोमोसोम जैसे n है वो भी n ही रहेगा, 2n है वो भी 2 ही n रहेगा, है ना। ऐसे चेंज होता है। और क्या होता है? स्टोन
सिंथेसिस। अब हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं, मतलब हिस्टोन का भी इसमें सिंथेसिस होता है। हिस्टोन वो प्रोटीन होता है जिसके वजह से डीएनए ट्रैप्ड होता है। अभी आप आगे वाले चैप्टर में जब मॉलिक्यूलर मोल बायो पढ़ोगे उसमें पता चलेगा कि हिस्टोन का क्या काम होता है। फिर उसके बाद सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है इसमें, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन भी होता है। हाँ, अब बात करते हैं G2 फेसिंग। अरे यार, G2 फेज, तो इसको गैप टू फेज भी कहा जाता है। और इसके अंदर जो चेक पॉइंट्स होते हैं, पहले इसको बता देता हूं मैं, है ना। तो इसमें भी क्या होता है, प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। और क्या होता है, जो बाकी के सेल ऑर्गेनल्स बच जाते हैं ना, तो उनका भी डुप्लीकेशन इसी फेज में होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, कुछ सम ऑफ ऑर्गेनल duplication also take place in this phase, like mitochondria, है ना। अब एक और फेज होता है जैसे G0 फेज, जिसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। देखो, दो वर्ड आप सुनोगे, एक होता है G0 फेज जिसको हम रेस्टिंग फेज बोलते हैं, एक होता है सेनेसेंस। देखो, G0 फेज क्या होता है, जिसके अंदर एबिलिटी तो होती है डिवाइड करने की, लेकिन वो डिवाइड नहीं करता है। एक होता है सेनेसेंस, जिसके पास एबिलिटी ही लॉस हो जाती है, मतलब डिवाइड करने की। जैसे आप एक यंग लड़के हो, ठीक है, तो आपको कहा जाएगा सीढ़ी चढ़ो, तो आपका मन नहीं होगा तो आप सीढ़ी नहीं चढ़ोगे, लेकिन आपके अंदर एबिलिटी है सीढ़ी चढ़ने की। यही आप अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर को बोल दो कि मतलब अब उनके घुटने में तो दर्द रहता है, तो आप बोल दो कि सीढ़ी आप तेज से चढ़ जाओ। अब देखो, उनके अंदर एबिलिटी भी नहीं है और वो चढ़ भी नहीं सकते हैं। दैट्स कॉल्ड सेनेसेंस, है ना। लेकिन G0 फेज, G0 फेज जिसको हम क्वोशिएंट फेज भी बोलते हैं, या फिर रेस्टिंग फेज क्वोशिएंट किस पे गलत लग रही है, देखा जाएगा। रेस्टिंग फेज, तो इसमें क्या होता है, इसके पास एबिलिटी तो होती है डिवाइड करने की, दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड, बट डिवाइड नहीं करता है। कैन नॉट बी डिवाइड। अब ये कब डिवाइड करेगा, देखो, जैसे ही इंजरी या कुछ भी ऐसा होता है तो जीवन फेज में क्या करता है, ये इंटर करता है, फिर ये डिवाइड करने लगता है, ठीक है। तो इसके पास मतलब ये तभी डिवाइड करेगा जब कोई इंजरी होगा या कुछ होगा, है ना। अब बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की। अरे यार, पहले देख लेते हैं माइटोसिस एंड स्टेज। तो क्या होता है कि जो ये इंटरफेज और एम फेज होते हैं वो एकदम सीक्वेंस ही होते हैं और उनका होना जरूरी है। जैसे G1 फेज, S फेज, G2 फेज,
फिर ये हो गया इंटरफेस। फिर आप कैरियोकाइनेसिस होगी, कैरियोकाइनेसिस जैसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। मतलब ये हो गई अपनी एम फेज होगी। अब माइटोसिस क्या होती है? माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। सबसे पहली बात इसको कहते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मतलब सबसे पहली बात, इसमें एक सेल जब डिवाइड होगी तो बनेगी 2 सेल, ठीक है, और दोनों में जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो सेम ही होगा। जैसे ये हो गई पेरेंट सेल, पेरेंटल सेल है ना, इसमें आपने माना 100 रुपए, ठीक है, अब फिर आप इसको डबल कर रहे हो, मतलब ऑर्गेनल जैसे आपने डबल किया ना तो 2x डबल हो गया। अब जब ये डिवाइड होगी तो 100 इसमें डॉटर सेल में बटेगा और 100 ये डॉटर सेल में बटेगा, है ना, ये हो गई डॉटर सेल, ठीक है। इतना समझ गए? अब बात करते हैं एम फेज की। तो डायग्राम बना लेते हैं ना। ये हो गया न्यूक्लियर एनवलप, ये हो गई सेल। इसको अलग कलर से बना लेते हैं। ये हो गई सेल, है ना। ये हो गया डीएनए अपना, इसको कहते हैं अर्ली प्रोफेज। ये हो गया डीएनए, ये हो गई न्यूक्लियर एनवलप, जो एक्सटेंडेड फॉर्म में, ठीक है, ठीक है, अर्ली मेटाफेज। फिर अब बात करते हैं लेट मेटाफेज की। तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप, न्यूक्लियर एनवलप डिसअपियर होने लगती है, डिसअपियर होने लगती है। साथ में जो गोल्जी एपरेटस होता है वो भी डिसअपियर हो जाएगा, न्यूक्लियोलस वो भी, ईआर वो भी डिसअपियर हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, है ना। और क्या होगा, डीएनए जो होंगे वो कंडेंसेशन के लिए स्टार्ट हो जाएंगे, इनिशिएट हो जाएंगे, है ना। कंडेंसेशन स्टार्ट, ये इनिशिएट, है ना, कंडेंसेशन स्टार्ट होने लगेंगे। और क्या होता है प्रोफेज में, इसको बोलते हैं लेट प्रोफेज। और जो इसके बाहर सेंट्रियोल
होते हैं सेंट्रियोल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड सेंटर, है ना, ये मूव करने लगते हैं सेंटर की तरह, ये मूव करने लगते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। न्यूक्लियर एनवेलप तो आप हटा ही दो, है ना। स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन डीसी में होता है। तो इसमें क्या होगा, कंडेंसेशन पूरी तरीके से हो जाएगा, है ना। अभी तो कहीं भी जाएंगे। और जो ये सेंट्रियोल होता है वो चमकने लगता है, और इसको हम ईस्टर के फॉर्म में बोलते हैं, ईस्टर, है ना। और ये मूव करने लगते हैं कहीं यहाँ सेंटर की तरफ आने के लिए। स्पिंडल फाइबर भी अपना तो इसमें क्या होता है, कंडेंसेशन शुड कंप्लीटेड, और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, इसको कहते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब जब मेटाफेज जब आता है तो ईस्टर, ये हो गया ईस्टर, नीचे चमक रहे हैं। ये हो गया क्रोमोसोम, तो जो इसके स्पिंडल फाइबर जो होते हैं ना, तो काइनेटोकोर से अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर। मैंने जब सेल बायोलॉजी बताया था, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जब पढ़ाया था, तो उसमें बताया था काइनेटोकोर जो सेंट्रियोल के ऊपर एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, वो काइनेटोकोर होता है। काइनेटोकोर के में ही अटैच होते हैं स्पिंडल फाइबर। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है फाइबर। और ये बना लेते हैं इक्वेटोरियल प्लेट्स, ये देखो एकदम ये बीच में रहते हैं, और मेक
फूरियर वेट, है ना। और ये बेस्ट फेज होती है, बेस्ट फेज क्यों होती है बेस्ट फेज? क्योंकि इसमें विजुअल होता है सब कुछ, विजुअल टू स्टडी, है ना। विजुअल होता है ये, मतलब पूरा उसमें जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो इस तरह आपको शो होगा, है ना। इसको कहते हैं मेटाफेज, मेटाफेज, है ना। अब बात करते हैं एनाफेज की। अब एनाफेज में क्या होता है, मतलब स्प्लिट हो जाते हैं, चीर फाड़ होगी और दोनों स्प्लिट हो जाएंगे, है ना। एक सेकंड रुकना, पानी पी लो। सेंट्रोमियर सेपरेट, या बोल सकते हो क्रोमैटिड्स स्प्लिट, हाँ। ये हो गया एनाफेज। अब बात करते हैं टीलोफेज की। टीलोफेज, तो इसमें क्या होता है, रिफॉर्म न्यूक्लियर एनवलप, ईआर, गोल्जी, है ना, सब कुछ रिफॉर्म हो जाता है, न्यूक्लियोलस, है ना। और क्या होता है, जो क्रोमोसोम होता है वापस से अपने उसी फॉर्म में आ जाता है, मतलब जैसे पहले कंडेंसेशन नहीं रहता है, तो इसमें मतलब जब उसको साइकिल करनी होती है तो कंडेंसेशन हो जाता है, क्या कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, उसी तरह नेकेड फॉर्म में आ जाते हैं वापस, है ना। अब बात करते हैं, इतना हो गया, पहले एक बार सबको बता देता हूँ। ये हो गया अर्ली फेज, अर्ली प्रोफेज। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप दिखाई देता है ना। ये हो गया सेल, ये हो गया न्यूक्लियर एनवलप, ये हो गया डीएनए। डीएनए नेकेड फॉर्म में इसमें होते हैं और मतलब ऐसे ही जैसे नंगे पोंगे घूमते रहते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं लेट प्रोफेज की। लेट प्रोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर एनवलप डीसी अपीयर होने लगता है, ईआर जो उसके बाहर होते हैं, गोल्जी अपरेटस और है ना, सब कुछ डिसअपियर होने लगता है। और क्या होता है, कंडेंसेशन स्टार्ट उसी वक्त ही होती है और सेंट्रीओल जो होते हैं वो सेंटर की तरफ मूव करने लगते हैं ना।
फिर बात करते हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज की। ट्रांजिशन टू मेटाफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन कंप्लीट हो जाता है और स्पिंडल फाइबर भी अपने मतलब अटैच हो जाते हैं, अटैच होने लगते हैं, ठीक है, और ईस्टर के फॉर्म में वो ग्लो करने लगते हैं। फिर बात करते हैं मेटाफेज की। मेटाफेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो अटैच करते हैं काइनेटोकोर से, काइनेटोकोर से वो अटैच करते हैं। काइनेटोकोर, उसके बाहर एक प्रोटीन होता है सेंट्रोमियर के, उसको काइनेटोकोर बोलते हैं, जो प्रोटीन से बनता है ना, उसमें अटैच होता है। आइए बेस्ट फेज होती है स्टडी करने की, है ना। फिर उसके बाद एनाफेज की बात करते हैं। एनाफेज में क्या होता है, स्प्लिट हो जाते हैं, सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम में ये स्प्लिट हो जाते हैं ना, क्रोमैटिड्स स्प्लिट हो जाते हैं और सेंट्रोमियर सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। फिर टीलोफेज, टीलोफेज में क्या होता है, वो जो न्यूक्लियर एनवेलप ईआर ये सब जब डिसअपीयर हो जाते हैं, वो अपने मतलब डिफॉर्म हो जाते हैं, वापस आ जाते हैं ना। और क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमोसोम comes to its identity, जैसे वो पहले रहता है वैसे ही इसमें हो जाता है। अब बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस प्लांट में भी होती है और एनिमल में भी होती है ना। साइटोकाइनेसिस अब प्लांट में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, बीच में मिडिल लैमला आ जाती है। मिडिल लैमला आपने पढ़ा होगा सेल वॉल, उसमें तो सेल वॉल प्रेजेंट होती है, लेकिन एनिमल में क्या होता है, सेल वॉल अब्सेंट होती है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। तो उसमें क्या होता है, बीच से जो होता है वो फ्यूज करने लगता है, बीच से फ्यूज हो जाता है ना। सबसे पहले प्लांट में बात करते हैं। प्लांट में क्या होता है, बीच में यहां मिडिल लैमला आ जाएगी, जो कहते हैं कैल्शियम पेक्टेट की मिडिल लैमला, लैमली, जो कैल्शियम पेक्टेट की बनी होती है, कैल्शियम पेक्टेट, हाँ। और कुछ में तो ऐसा होता है कि थ्री न्यूक्लियाई डिवीजन नहीं होता है, जैसे कोकोनट में आप एग्जांपल, है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ये बीच से फेरो फ्यूज करने लगता है अंदर के साइड, हाँ, ये ऐसे फ्यूज करेगा और डिवाइड हो जाएगा, हाँ। यही साइटोकाइनेसिस है। साइटो का मतलब इसमें साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म का ब्रेक डाउन, है ना। साइटो का मतलब ऐसे सेल होता है, लेकिन इसमें साइटो का मतलब साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म जब डिवाइड करता है उसको साइटोकाइनेसिस बोलते हैं ना। थैंक यू।